बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स स्टार्ट करेंगे और हमारे जो टॉपिक्स डिस्कशन में होंगे वो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का और रेस्ट और मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कुछ मैं आपको अब ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम अपने सराउंडिंग के अंदर देखें, इर्द गिर्द चीज़ों को देखें, तो हमें हर चीज़ जो है वो मोशन में नज़र आती है। ठीक है, परिंदे हमें उड़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, जानवर हमें चलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती हैं, हवाएं चलती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ जो है वो हमें मोशन में नज़र आते हैं। मज़ीद अगर आप चाँद को देखें तो वो हरकत में है। गाड़ियाँ हमें सड़कों पे चलती हुई नज़र आती हैं। अलगर्ज़ की कायनात की हर चीज़ जो है वो मोशन के अंदर है। अब मोशन या हरकत को फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? तो यहाँ पे मैकेनिक्स के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहूँगा जो आपकी बुक में शामिल नहीं है। तो मैकेनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की क्लासिकल ऑर्डर या फंडामेंटल जो है वो ब्रांच है। तो जो मैकेनिक्स है इसको मज़ीद जो है इसको दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया हुआ है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी 1900 से पहले वाली जो मैकेनिक्स है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है, और जो 1900 से बाद वाली है यानी 1900 के बाद वाली मैकेनिक्स है उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, और मैकेनिक्स जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। A branch of physics that deals all types sorts of motion, यानी जिसमें हम फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम तमाम किस्म की हरकत या मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स जो है इसकी मज़ीद आगे ब्रांचेस हैं जिनमें डायनामिक्स है, और दूसरी इसकी अहम मेन ब्रांच जो है वो है काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस ही आपकी बुक पे डिस्कस हुई हैं, तो वही उनको हम लेके चलेंगे। ठीक है, और भी बेशुमार ब्रांचेस हैं, क्योंकि जो जो हमें साथ साथ ज़रूरत पड़ती है तो साइंटिस्ट जो हैं वो उनकी ब्रांचेस बनाते रहते हैं। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी जो है वो देखेंगे। फर्स्ट जो है हम डायनामिक्स के बारे में देखेंगे कि डायनामिक्स क्या होती है। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स की मोशन को देखते हैं और साथ में फोर्सेस को भी डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से उनमें मोशन प्रोड्यूस हुई है। यानी दूसरे आप लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मोशन को भी डिस्कस करते हैं, साथ में वो मोशन किस वजह से हुई है उसके कॉज को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो रोड के अंदर चल रही है, रोड के ऊपर चल रही है, तो अब उस रोड पे कार जो चल रही है वो मोशन में है। ठीक है, अब वो मोशन उस कार की किस वजह से है? वो उसके इंजन की वजह से है जो उसको ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई कि कार जो है वो मोशन में है, दूसरा फोर्स का बताया कि वो फोर्स उसको कहाँ से मिली है जिसकी वजह से मोशन कर रही है, वो उसको इंजन से मिली है। अब दूसरी जो मेन ब्रांच है इसकी क्या मैकेनिक्स की, वो है काइनेमैटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या होती है। ये फिज़िक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जस्ट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं। ये जो फोर्स है किस वजह से पैदा हुई है, कॉज को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, एक बार ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं, उसकी कॉज को या फोर्स को डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी ऊपर आपको एग्ज़ाम्पल बताई थी ना
कि कार जो है वो मोशन में है रोड पे, ठीक है, और वो मोशन में है किस वजह से उसको फोर्स मिल रही है इंजन से। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ ये बताएंगे कि एक कार है जो रोड के ऊपर मोशन पे है, ये नहीं बताएंगे कि उसको किस वजह से है या जो उसको फोर्स मिल रही है, ठीक है, उसका हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो किस में आएगा, काइनामेटिक्स में आएगा। अब जो मेन डिफरेंस है डायनामिक्स में और काइनामेटिक्स में उसको हम देख लेते हैं जो आपकी बुक में शामिल है। तो जो डिफरेंस बिटवीन डायनामिक्स एंड काइनामेटिक्स इज दैट डायनामिक्स इज द कॉज ऑफ मोशन एंड काइनामेटिक्स इज द इफेक्ट। यानी डायनामिक्स जो है वो हरकत का सबब है, वजह है, और काइनामेटिक्स जो है वो इसका इफेक्ट है या उसका रद्द अमल है, ठीक है। यानी डायनामिक्स जो है वो हमें बताती है कि हरकत किस वजह से पैदा हुई है, और फोर्स जो है काइनामेटिक्स जो है वो हरकत का सिर्फ हमें बताती है। ये काइनामेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर फ़र्क है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितनी डायमेंशंस होती हैं मोशन की, ठीक है। तो मोशन की जो है वो 3 डायमेंशंस होती हैं। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है 2 डायमेंशनल मोशन, और एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन। अब जो स्टूडेंट्स 1 डायमेंशनल मोशन होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आप इन शॉर्ट ये याद रखें, या एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जैसे आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का पता होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन तीनों में से किसी एक एक्सिस के अलोंग है तो उसको हम 1 डायमेंशनल कहेंगे, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल जो मोशन है इसमें 2 एक्सिस की अलोंग मोशन होगी, ठीक है। और 3 डायमेंशनल मोशन जो है इसमें 3 एक्सिस के अलोंग मोशन होगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं स्पेस के अंदर मोशन, ठीक है। अब हम इसको जो है मज़ीद देखते हैं। जो आपके यहाँ पे काइनामेटिक्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। इकोनोमेटिक्स का चैप्टर है तो उसमें काइनामेटिक्स की जो 1 डायमेंशनल मोशन है, चूँकि 3 डायमेंशनल मोशन है लेकिन हम यहाँ पे जस्ट 1 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द 1 डायमेंशनल काइनामेटिक्स, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल काइनामेटिक्स के जो हैं वो पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी जो क्या कहते हैं उसको, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके लिए रिक्वायर होती हैं, तो वो हैं जी पैरामीटर्स जो हैं वो पोजीशन है, जगह, ठीक है जी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यानी एक कार मूव कर रही है वो किस पोजीशन पे है, उसकी क्या वेलोसिटी है, उसका क्या एक्सेलरेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 1 डायमेंशनल काइनामेटिक्स के पैरामीटर्स हैं। काइनामेट 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन को मैं यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन बनाई है उससे आपको समझाना चाहूँगा। तो एक देखें फ्लाई है जो मूव की है, उसने ऊपर भी मूव कर रही थी, फिर नीचे, आगे पीछे दाएं, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस के अंदर मूव करती है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल इसकी मोशन है। और मज़ीद अगर मैं आपको 3 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल्स देना चाहूँ तो मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स हैं। आपको पता है गैस के मालिक्यूल जो है रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी करते हैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन का अगर आपको बताऊं, एरोप्लेन स्पेस के अंदर मूव करता है, ठीक है। उसके बाद काइट जो पतंग होती है उसकी मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल है। उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो भी स्पेस के अंदर मूव करते हैं, उनकी भी जो पोजीशन है उसको बताने के लिए हमें 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक्स की, वाई की और जेड एक्सिस की। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऊपर जो फिगर है इसको मैं ज़रा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इसमें एक कार है, ठीक है, 1 डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल मोशन है। ऊपर जो है एक बॉल है उसको किक किया गया है, ठीक है, और वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है।
प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है? कर्व्ड पाथ में, ठीक है। यानी ये एक्स एक्सिस में भी आता है और वाई एक्सिस में भी आता है, यानी ऊपर को भी जा रहा है और आगे को भी जा रहा है। यानी इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें एक्स एक्सिस की भी ज़रूरत होती है, वाई एक्सिस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जो कार की आपने मोशन देखी है ना, इसमें हमें जस्ट या तो एक्स एक्सिस की ज़रूरत होती है अगर कार को मूव कर रही है। लेकिन अब ज़रा आप टू डायमेंशनल मोशन की जो है एग्जांपल्स को देख रहे हैं, और अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका है, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो हम वाई एक्सिस के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। और जो टू डायमेंशनल मोशन है उसमें आप जो है बोट की मोशन को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिवर्स के अंदर बोट चल रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी की वेव्स लहरें होती हैं, यानी अगर आप गौर करें तो बोट जो है ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, तो उसकी जो है मोशन जो है वो भी कौन सी होती है? टू डायमेंशनल मोशन होती है। तो ये था रफ सा आपकी, चूँकि बुक पे इतनी डिटेल नहीं है तो इतना मैं भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये याद रखें कि वन एक डायरेक्शन के अंदर जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन होती है, जिसमें हमें सिर्फ एक एक्सिस की ज़रूरत होती है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने की, ठीक है, उसकी कौन से पॉइंट पे है वो बताने के लिए। जो टू डायमेंशनल मोशन होती है इसमें हमें दो एक्सिस की ज़रूरत होती है, ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है, यानी सर्कल के अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है। और उसकी पोजीशन के लिए फिर हमें दो एक्सिस एक्स और वाई की ज़रूरत होती है। तीसरी जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, इसमें हमें तीन एक्सिस की ज़रूरत होती है, एक्स की, वाई की और जेड की, तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का बताने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें एक लड़का जो है वो खड़ा है, ठीक है, और एक बस जो है वो भी खड़ी है, ठीक है, और इनके सराउंडिंग में जो है वो एक ट्री नज़र आ रहा है आपको और एक घर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रेस्ट और हम जो है मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट में कोई भी चीज़ जो है वो अपनी पोजीशन नहीं बदलती, ठीक है, यानी अपना जो सराउंडिंग है उसके लिहाज से पोजीशन नहीं बदलती। अब देखें लड़का और जो है गाड़ी जो है बस, वो जिधर दरख्त और मकान हैं, घर हैं, उधर ही खड़े हैं, अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहे, अपनी जगह को बदल नहीं रहे, ठीक है। अब एक और एनिमेशन देखते हैं, वो जो है वो मोशन के हवाले से होगी। तो अब देखें लड़का खड़ा है, ठीक है, वही चीज़ है, वही सिनेरियो है, ठीक है, एक मकान है, घर है, एक दरख्त है, ठीक है, लड़का खड़ा है, एक बस खड़ी है। लेकिन अब ज़रा देखें इसको, बस जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, बस जो है वो लड़के, दरख्त और मकान के लिहाज से अपनी पोजीशन को बदल रही है, ठीक है, अपनी जगह को बदल रही है, ठीक है। अब ज़रा हम इसकी जो है गेंद देखें, बस जो है वो मूव कर रही है, अपनी जगह बदल रही है, अपनी पोजीशन को बदल रही है, ठीक है। अब हम ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, रेस्ट क्या होता है, कि if a body does not change its position with respect to some observer, it is said to be in a state of motion। कि अगर एक जिस्म, एक बॉडी अपनी जगह को ना बदले एक ऑब्जर्वर के लिहाज से। अब ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है देखने वाला, या जो आपकी उर्दू मीडियम की बुक पे वर्ड यूज़ है मुशाहिदा कार, ठीक है, यानी ऑब्जर्व करने वाला, मुशाहिदा करने वाला, या आप सराउंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग के लिहाज से अगर एक चीज़ या एक ऑब्जर्वर के लिहाज से एक चीज़ अपनी पोजीशन, अपनी जगह ना बदल रही हो तो वो किस स्टेट में होगी? रेस्ट में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो अभी आपको फिगर दिखाई है
उसमें लड़का और बॉस जो हैं वो किस स्टेट में थे, दोनों रेस्ट में थे, दोनों अपनी पोजीशन को नहीं थे बदल रहे, ठीक है। ना ही ऑब्जर्वर के लिहाज से, ना ही वो उनके करीब जो एक घर था बना हुआ या एक ट्री था उसके लिहाज से, ठीक है। अब ज़रा हम मोशन को देखते हैं। मोशन क्या होती है? अब जो मोशन होती है इसमें बॉडी जो है अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को क्या है, बदलती है ऑब्जर्वर के लिहाज से या अपने सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी उसमें क्या था, बॉस जो है वो अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को बदल रही थी, तो इट्स मीन बॉस जो है वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा कि एक बस मूव कर रही है, ठीक है, और उसके अंदर पे जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या वो मूव कर रहे हैं या रेस्ट में हैं? अब वो मूव कर रहे हैं या रेस्ट में हैं, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लड़का जो है वो बस के बाहर है, रोड पे खड़ा है और एक बस मूव कर रही है, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो उस लड़के के लिहाज से जो है बस की मूव करने की वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, हालांकि पैसेंजर्स तो बैठे हुए हैं बस के अंदर, चल तो नहीं रहे, मूव नहीं कर रहे, लेकिन उस लड़के के लिहाज से वो किस में है, मोशन के अंदर है, ठीक है। तो ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक अहम इम्पॉर्टेंट नोट का बताना चाहूँगा कि रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होते बट रिलेटिव, और नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूटली परफेक्टली ना ही रेस्ट में है ना ही मोशन में है, बल्कि रिलेटिवली रेस्ट या मोशन में है। मतलब एक किसी दूसरे ऑब्जर्वर या एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से वो रेस्ट में है या मोशन में। अब इसको आप को मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सपोज करें कि एक बस के अंदर पैसेंजर है, बेशुमार पैसेंजर होंगे, ठीक है, उनमें से हम एक पैसेंजर को सपोज कर लेते हैं पैसेंजर ए, ठीक है। अब वो पैसेंजर जो ए है वो बाहर रोड पे खड़े एक आदमी के लिहाज से मोशन में है, क्यों? क्योंकि बस जो है वो मूव कर रही है, बस मोशन में है, तो वो पैसेंजर ए मोशन में है। अब हम उसी पैसेंजर ए को एक दूसरे ऑब्जेक्ट, एक दूसरे पर्सन या ऑब्जर्वर के लिहाज से चेक करते हैं। अब बस के अंदर एक और पैसेंजर है, उसको हम बी कह लेते हैं, ठीक है। अब वो जो पैसेंजर बी है उसके लिहाज से पैसेंजर ए रेस्ट में है, ठीक है। अब देखें, दो स्टेट्स हैं एट अ टाइम, एक ही बंदे की या एक ही ऑब्जेक्ट की। जो बाहर बंदा खड़ा है वो उस पैसेंजर ए को कह रहा है कि ये मोशन में है, और जो अंदर बस के अंदर पैसेंजर बी मौजूद है वो कह रहे हैं कि ये रेस्ट में है। तो ये चीज़ थी, इस जो लाइन थी इसका ये मतलब था कि रेस्ट मोशन जो है वो परफेक्ट नहीं है बल्कि रिलेटिवली इक्वल है, ठीक है। या वो ऑब्जेक्ट जो है रिलेटिव रेस्ट भी हो सकता है, रेस्ट में भी और मोशन में भी हो सकता है, ठीक। इसकी मैं एक आपको और एग्जांपल दे तो के समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आप जो हैं खड़े हैं स्टिल, ठीक है, ज़मीन के ऊपर ही ज़ाहिर है हम खड़े हैं, तो ज़मीन के ऊपर आप खड़े हैं, आप जो हैं एक आम बंदे के लिहाज से, ठीक है, एक ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के लिहाज से आप किस में हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन एक साइंसदान, एक फिजिस्ट, उसके लिहाज से आप मोशन में हैं। कैसे? आप वो जो ज़ाहिर है उसको पता है कि ज़मीन जो है वो मोशन में है, ठीक है, ज़मीन हरकत में होती है, ठीक है, हरकत कर रही है। अगर ज़मीन हरकत कर रही है तो फिर हम भी हरकत कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर बस की हरकत करने की वजह से या मोशन की वजह से मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम जो हैं वो रेस्ट में हैं, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से हम रेस्ट में हैं, दूसरे के लिहाज से हम मोशन में हैं, ठीक है। तो एट अ टाइम जो है वो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है, सॉरी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मस्ट पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।